हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। मैं धर्मांगन मिश्रा आप सभी का स्टूडेंट इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो हमारा है जीआई टैग, जो कि जीआई टैग के बारे में पहले हम विस्तार से जानेंगे। और ये जीआई टैग हाल ही में थोड़ा चर्चा में रहा है, क्योंकि भारत में हाल ही में 4 विशेष प्रकार के मसालों को ये जीआई टैग दिया गया है। तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। तो चलिए देखते हैं जीआई टैग। जीआई टैग जो होता है, टैग कैसा है? तो जीआई टैग का मतलब होता है, जीआई टैग को बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन। मतलब ये एक प्रकार का भौगोलिक संकेतक टैग है। कैसा टैग है ये? भौगोलिक संकेतक। ये टैग दिया कहाँ जाता है, मतलब किसको दिया जाता है, इसका क्या महत्व होता है? तो ये एक प्रकार का पहचान चिन्ह है। जो जीआई टैग है आपका, एक प्रकार का पहचान चिन्ह है जो किसी क्षेत्र या विशेष स्थान से जुड़े उत्पादों को दिया जाता है। मतलब मान लीजिए कोई क्षेत्र है या कोई विशेष स्थान है जहाँ के उत्पाद हैं, कोई उत्पाद ऐसा है जो विशेष उत्पाद है, उसको ये टैग दिया जाता है। और इस टैग का पूरा नाम जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब भौगोलिक संकेतक है। अब हम देखते हैं कि ये टैग किसको किसको, जैसे ये टैग कृषि, प्राकृतिक या विनिर्मित वस्तुओं के लिए दिया जाता है, हस्तशिल्प, औद्योगिक वस्तुओं और खाद्य पदार्थ को भी ये दिया जाएगा। मतलब हस्तशिल्प, औद्योगिक वस्तुएं और खाद्य पदार्थ भी इस टैग के अंतर्गत शामिल है। यह उत्पादों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब ये जो जीआई टैग होता है, यदि किसी प्रोडक्ट को ये दिया जाता है तो उसको एक प्रकार का कानूनी सुरक्षा प्रदान हो जाता है। इस टैग के मिलने के बाद कोई अन्य व्यक्ति उस उत्पाद के नाम का प्रयोग नहीं कर सकता है। जिस उत्पाद को या जिस प्रोडक्ट को ये जीआई टैग मिल जाएगा, उसका कोई अन्य व्यक्ति उस प्रोडक्ट का नाम का प्रयोग नहीं कर सकता है। एक प्रकार से जैसे कॉपीराइट होता है, उस प्रकार से समझिए कि ये जीआई टैग काम करेगा। जीआई टैग जो होता है, जीआई टैग उत्पाद की गुणवत्ता का भी प्रमाण होता है। जैसे जब ये टैग उस उत्पाद को दिया जाता है कि जिसकी क्वालिटी बेहतर होगी, जो अच्छे गुणवत्ता वाला होगा, इससे एक जो ग्राहक होते हैं, कस्टमर होते हैं, उनको इस टैग के द्वारा थोड़ा आसानी हो जाता है किसी उत्पाद को खरीदने में, किसी प्रोडक्ट को खरीदने में। जैसे कि आप लोग नॉर्मली कहीं मार्केट में जाते हैं, कोई आईएसआई मार्क का अगर जो कोई सामान है तो उसको आप आसानी से खरीद लेते हैं, कहते हैं ये इसको आईएसआई मार्क वाला है। तो इसी प्रकार से ये जीआई टैग जिस उत्पाद को मिल जाता है उसको कस्टमर लेने में हिचकिचाहट नहीं होती है, उसकी गुणवत्ता का प्रमाण होता है। अब हम देखें कि जीआई जो टैग है, ये टैग भारत में सबसे पहले किसको दिया गया? तो आपको बता दें कि भारत में सबसे पहला जो जीआई टैग है वो दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। और ये सबसे ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि परीक्षा में अगर जो जीआई टैग से क्वेश्चंस बनता है तो ये जरूर पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? तो दार्जिलिंग चाय था। क्योंकि क्या है कि जब हम पढ़ते हैं जीआई टैग की तैयारी करते हैं, तो हम वर्तमान में जो प्रेजेंट में फोकस हमारा होता है वो किन 4 को दिया गया है उस पर फोकस करते हैं, बाकी उसके आगे और पीछे देखने में कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। तो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हमें इस तरह से बन जाता है कि जहां पर हमारा निगाह ना पड़ा हो। तो अब हम देखते हैं कि हाल ही में भारत ने दिए 4 मसालों को जीआई टैग। भारत में 4 प्रकार के विशेष मसालों को जीआई टैग हाल ही में दिया गया है। तो अब देखते हैं कि वो 4 मसाले किस किस राज्य से संबंधित हैं और कौन कौन से मसाले हैं। तो सबसे पहले देखा जाए अमरावती पिप्पली। अमरावती पिप्पली जो मसाला है ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। और ये मसाला जो है एक प्रकार का पारंपरिक मसाला है। इस मसाले का प्रयोग श्वसन एवं पाचन संबंधित रोगों के इलाज के लिए या उसके विकार को दूर करने, या जैसे मान लीजिए श्वसन और पाचन से संबंधित परेशानियों में इसका प्रयोग किया जाता है, तो वो फायदेमंद होता है। फिर बात करते हैं वारंगल चपाता मिर्च। यह एक प्रकार का ऐसा मिर्च है कि टमाटर जैसा लाल दिखने वाला मिर्च है, और स्थानीय जो उसका नाम है वो टमाटर मिर्च के नाम से ही इसको जाना जाता है। ये आपका तेलंगाना राज्य से संबंधित है। इस मिर्च का प्रयोग जो है अचार बनाने में किया जाता है, इस मिर्च का प्रयोग। और इस मिर्च का जो पाउडर होता है, पाउडर से कहीं कलर के रूप में भी इसका प्रयोग कई जगहों पे किया जाता है।
फिर है बिरुधुनगर सावा बट्टल मिर्च, यह भी एक प्रकार का मिर्च है जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। ये आपका तेलंगाना से संबंधित है, ये तमिलनाडु से संबंधित है, जो कि ये गहरा लाल रंग का होता है और तीखा मिर्च होता है। इसको सुखाने के काम आता है और सुखा के इसको बेचा जाता है। अगला है आपका थालादान ग्राम्बू। थालादान जो ग्राम्बू होता है ये लौंग है और ये केरल राज्य से संबंधित है और ये अपने औषधीय लाभों के लिए ये प्रसिद्ध है, औषधीय लाभों के लिए ये जाना जाता है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार की नई जानकारियों को देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। अगर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी जो हमारा अध्ययन सब्जेक्ट वाइज चल रहा है उस पर भी आप लोग अध्ययन करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।